जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद लौटे तो रुक्मिणी ने रोष में उनसे पूछा कि युद्ध में सब ठीक था, लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि देवी, ये सही है कि वे दोनों धर्मपरायण थे और दोनों ने ही पूरे जीवन धर्म का पालन किया, लेकिन उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर रुक्मिणी चौंक गई और पूछा कि उन दोनों ने कौन से पाप किए थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब ये दोनों वहां उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को ऐसा न करने की आज्ञा दे सकते थे, किंतु दोनों ही उस वक्त चुप रहे और अनजाने में ही अधर्म का साथ दिया। उनके इस एक पाप के आगे धर्म निष्ठा छोटी पड़ गई और मुझे भी धर्म का पालन करते हुए उनके वध में पांडवों का साथ देना पड़ा। इसके बाद रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने कर्ण के वध में क्यों साथ दिया, जबकि वो तो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। श्री कृष्ण ने कहा, जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहां खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया, इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अधर्मता के एक पल से पूरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। हर पल परमात्मा का शुक्रिया करें, शुक्राने में बड़ी ताकत है। रोज शुक्राना करें कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे हर सांस के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मेरे हाथ को थामने के लिए और मेरे सर पर हाथ रखने के लिए धन्यवाद। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। अच्छा हो या बुरा, पर कर्मों का फल मिलता जरूर है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ा देर से मिलता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए।